हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं आज क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3। यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 को बनाने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला को यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन को हम देखते हैं। यहाँ ध्यान देना होगा, ये कोऑर्डिनेट है जिसमें ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसको हम लोग त्रिकोणमिति के तहत पढ़ेंगे। यहां पे जो हो जाएगा, यह जो एक्सिस है ये 0 डिग्री या 360 डिग्री, और ये जो है 180 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 270 डिग्री। और ध्यान देना होगा, हम लोग जब भी मूव करेंगे यहां से तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, इस तरह से यहां से शुरुआत करेंगे, इस तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे हम लोग घूमेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, यह जो प्रथम चतुर्थांश जो है यह 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, यानी कि इसमें जो थीटा होगा वह 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। यहां इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही थीटा 0 डिग्री होगा तो इस एक्सिस पर हो जाएगा, और 90 डिग्री होगा तो इस एक्सिस पर हो जाएगा। यानी कि थीटा जो है 0 से अधिक होगा और 90 से कम होगा प्रथम में। द्वितीय में जो है वह थीटा जो है 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तृतीय में थीटा जो है यहां पे 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में यहां 270 से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, और इसमें ऑल सभी जो हैं, जितनी भी निष्पत्तियां हैं, जो भी निष्पत्तियां हैं, 6 निष्पत्तियां इसमें पॉजिटिव होंगी, और इसमें साइन और कॉसेक, कॉसेक जो है यही केवल पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होगा। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, हम लोग इस चैप्टर में केवल प्रथम चतुर्थांश के बारे में डिटेल से हम लोग देखेंगे। बाकी जो है द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ में हम लोग अगले क्लास में आएंगे, 11th क्लास में, इसमें डिटेल से पढ़ने हैं। अभी हम लोग को केवल प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि थीटा का मान 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कैसे चलते हैं यहां पर हम लोग, यहां जो है कुछ फॉर्मूला को ध्यान में रखते हैं, जैसे साइन 90 डिग्री प्लस माइनस, सॉरी यहां पे साइन 90 माइनस थीटा। अभी केवल हम लोग प्रथम चतुर्थांश की बात करेंगे, तो प्रथम चतुर्थांश में जो थीटा है वह 90 से छोटा होता है, 90 माइनस होगा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसके बाद में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन्हीं 6 सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। कैसे इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा हम लोग 1-2 क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। यहां पे मान ज्ञात करना है। पहला साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। थोड़ा ध्यान देना होगा, हमें चेंज करने की आवश्यकता होगी।
जैसे यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, साइन का रूपांतरण जो होगा वह कॉस में होगा, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि साइन कॉस दिया हुआ है, साइन का कॉस में रूपांतरण हो रहा है। यहाँ अंश साइन के फॉर्म में है और आधार जो है हर जो है सॉरी ये अंश है, अंश जो है साइन के फॉर्म में है और हर जो है कॉस के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किसी एक को चेंज करने की आवश्यकता होगी, साइन को कॉस के फॉर्म में लाएंगे या कॉस को साइन के फॉर्म में, साइन कॉस के फॉर्म में आएगा या कॉस साइन के फॉर्म में आएगा, इसी बात का ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि केवल हम साइन को कॉस के फॉर्म में रखते हैं, लाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हर जो है जेब का तेव हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। तो अब ये साइन 18, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग, ये 18 जो है साइन सीधे सीधे कॉस में नहीं जाएगा, इसको तोड़ना होगा। कैसे तोड़ना होगा? तो 90 माइनस थीटा के रूप में। यहां साइन जो थीटा दिया हुआ है इसको तोड़ना होगा, हमें तोड़ने की आवश्यकता होगी 90 माइनस थीटा के रूप में। तो 18 क्या होगा? 90 माइनस यहाँ पे कितना लिखेंगे? इज इक्वल टू 18 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 18 और 90 कितना? तो 90 माइनस 72। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 72। इस तरह से देखें हम लोग, तो साइन जेब करते हो 18 के बदले में 18 को हमने सबसे पहले तोड़ा 90 माइनस 72। इसका एकदम ध्यान रखना है, अगर इसका हम लोग हल्का सा ध्यान रखते हैं तो इस चैप्टर बहुत आसान हो जाता है, आसानी से बन जाएगा। 18 को तोड़े हम लोग 90 माइनस थीटा के रूप में, तो 90 माइनस 72 बराबर 18 होगा। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है हमें लागू कर देना है। अब ये जो है क्या 72 जो है एज राइट थीटा के स्थान पे है। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे सूत्र 90 माइनस थीटा, तो 72 किसका स्थान पे है? थीटा का स्थान पे है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस 72 डिग्री बटा में ये क्या हो गया? कॉस 72 डिग्री कट गया, इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर। ठीक है, एक और प्रश्न हम लोग बनाते हैं। इसके बाद में इसका दूसरा जो प्रश्न है वह यहां पे है tan 26 डिग्री बटा में कॉट 64 डिग्री। आप में से बहुत से विद्यार्थी जो है इसको समझ लिए होंगे कि किस तरह से हम किसको तोड़ें। यहां ध्यान रखना होगा, tan दिया है, ये कॉट दिया है, तो tan को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग? कॉट में, या कॉट को tan में। तो आप या तो अंश को चेंज करो कॉट में या हर को चेंज करो tan में। तो हम यहां क्या करते हैं, यहां हम अंश को जेब कहते हैं छोड़ देते हैं, हर को यहां तोड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हर को तोड़ने के लिए कॉट को हमें tan के फॉर्म में लाना होगा, तो इसके थीटा को पहले तोड़ेंगे हम लोग। तो यदि कॉट जेब कहते हो 64, तो 64 बराबर कितना होगा? क्योंकि हमें जब भी यहाँ पे आए इसको हमें 90 माइनस थीटा के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 26। एक और ध्यान देना होगा, यहाँ 26 है, tan 26, यहाँ पर भी tan 26 आना चाहिए। तो 64 बराबर 90 26 होता ही है, इज इक्वल टू tan 26 डिग्री बटा कॉट 90 माइनस 26 बराबर tan 26 डिग्री। तो क्या हो गया? कट गया, इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम लोग। इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। तीसरा जो है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ध्यान देना होगा, या तो हमें cos को साइन के फॉर्म में या साइन को cos के फॉर्म में। तो चलते हम लोग साइन को ही तोड़ रहे हैं, इक्वल टू हो गया cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 के लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 42 को हमने तोड़ा, 42 बराबर 90 माइनस 48 होगा। इस इक्वल टू, ये ऐसे समझना होगा, cos के स्थान पे cos 48 के स्थान पर 48, साइन के स्थान पे साइन 42 के बदले में हम लिखेंगे 90 माइनस 48। ठीक है, तो इस तरह से हो गया हमारा cos
48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा। अब सूत्र पर ला दें, पहले हमने इसको थीटा को तोड़ा और फिर जैसे ही टूटा तो उसको क्या किया हमने सूत्र के रूप में, सूत्र को बैठाएंगे यहाँ पे, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 48 डिग्री, तो कॉस 48 माइनस कॉस 48 इक्वल टू 0। इस तरह से आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसी एक को चेंज करेंगे हम लोग, या तो कॉसेक को सेक के फॉर्म में लाएंगे या सेक को कॉसेक के फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ पे कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक, इसको तोड़ रहे हैं 90 माइनस 31, 59 बराबर 90 माइनस 31। तो इस प्रकार से अब हमारा सूत्र के रूप में आ गया। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 31 डिग्री, ये क्या हो गया इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, पहले हम लोग थीटा को तोड़े, इसके बाद तब जाकर के हम लोग सूत्र पर उसको सूत्र पर बैठाएं, तो हमारा जो है ये निष्पत्ति का रूपांतरण हो जाएगा अन्य निष्पत्ति के रूप में। इस प्रकार से चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन। चलते हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहां पे प्रश्न कह रहा है कि दिखाइए कि tan 48 इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो भी हो यहां पे साइन 42 डिग्री बटा में कॉस 48 डिग्री, ये ध्यान देने की बात है कि साइन रूपांतरित होगा कॉस में। इन दोनों का अगर हम लोग न्यून कोण को जोड़े, 42 48 को जोड़े हम लोग ऐड करें, तो इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो जिन दो कोणों का योगफल 90 होगा उनमें से किसी एक को तोड़ना होगा। हम देख रहे हैं कि साइन कॉस में रूपांतरित होगा। और एक चीज और ध्यान दिया जा रहा है कि 42 और 48 इक्वल टू 90, तो किसी एक को तोड़ेंगे। तो उसी तरह से यहां पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, सब टाइम में ही है। यहां तो साइन कॉस में है तो पता चल रहा है कि चलो साइन एक साइन में है दूसरा कॉस में है, तो हम लोग साइन को चेंज कर दें कॉस में तो कट जाएगा आराम से। लेकिन यहाँ पे तो चारों टेन में ही है, कोई तो कॉट में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना होगा कि जिन दो कोणों का, जिन दो निष्पत्तियों का अगर न्यून कोणों का योगफल 90 हो तो समझना है कि हो सकता है कि ये दोनों को में से किसी एक को तोड़ने पर हमारा काम बन सकता है। तो चलते हैं इस पर अप्लाई करते हैं हम लोग। LHS इक्वल टू है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो हम यहां देख रहे हैं कि 48 और 42 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, और 23 को और 67 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब 48 और 42 में से किसी एक को ही तोड़ना होगा, 23 और 67 में से किसी एक को ही तोड़ना होगा। तो चलते हम लोग टारगेट बनाते हैं, tan 48 को तोड़ रहे हैं और tan 23 को तोड़ रहे हैं, बाकी इन दोनों को हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, चलते हम लोग। तो तोड़ने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसके निष्पत्ति को, सॉरी इसके एंगल को तोड़ेंगे, न्यून कोण को तोड़ेंगे, 90 माइनस थीटा का फॉर्म में लाएंगे। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे tan 48 बराबर क्या लिखेंगे 90 माइनस 42। पहले हमने यहाँ पे ध्यान रखना होगा, इस न्यून कोण को 90 माइनस थीटा के रूप में तोड़ देना है। यहां पर लिखेंगे tan 90 माइनस 67, और ये जो है tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, ये कहते हैं उसको तो तोड़ना नहीं है। अभी समझ गए कि दो 48 42 का योगफल 90 थे, किसी एक को हमने तोड़ दिया, दूसरा जे कहते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं इक्वल टू, अब सूत्र बैठाते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा cot 42 डिग्री हो गया। फिर tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा थीटा 67 है, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 67 डिग्री हो जाएगा, इंटू tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री हो गया। चलते हैं, इस तरह से क्या हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि tan cot 42 इंटू tan 42, tan थीटा इंटू cot थीटा हम पढ़े हुए हैं।
tan थीटा इंटू cot थीटा। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो इस प्रकार से cot 42 इंटू tan 42 इक्वल टू हो गया 1 गुना cot 67 इंटू tan 67 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 हो गया। क्या हमारा प्राप्त हो गया RHS। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा, चलते हम लोग अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, ये cos 38 cos 52 साइन 38 साइन 52। तो ध्यान देना होगा यहां 38 और यहां 38 और 52 ये दोनों का योगफल कितना होगा 180 होगा, सॉरी 90 होगा। 38 और 52 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग चेंज करेंगे साइन के रूप में। इन दोनों में से एक ही को चेंज करना होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग। देखिए यहां पर LHS cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू, यहां पे हो गया। तो इसको हम लोग cos 38 को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 52 cos 90 थीटा हो गया। और फिर क्या करते हैं, इसको भी तोड़ रहे हैं, इसको भी तोड़ दिया जाए क्योंकि ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 38। ठीक है, इसको भी तोड़ा जाए तो यहां पे हो जाएगा cos 90 माइनस 38 डिग्री और इन दोनों को जीव कहते हैं, छोड़ देंगे। अब चल रहे हैं हम लोग cos 90 थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 52 डिग्री इंटू cos 90 38 बराबर साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो देख रहे हैं कि दोनों जो है सेम टू सेम है, तो घटाएंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तीसरा से क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हुआ। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a जो है वह न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहां पे देखें tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। हम लोग tan को cot के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहां पर सूत्र होता है tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। पढ़ेंगे हम लोग cot 90 थीटा इक्वल टू tan थीटा, या कह सकते हैं tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार से इसको तोड़ेंगे हम लोग। तो tan थीटा, थीटा का स्थान पे क्या है 2a है, यहाँ कह रहा है कि 2a क्या है न्यून कोण है, यहाँ थीटा क्या है न्यून कोण है, 2a क्या है न्यून कोण है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो tan 2a यानी tan थीटा बराबर cot, तो हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, तो इस तरह से tan थीटा tan 2a टूट गया हमारा cot के फॉर्म में, और आगे उसको j का तेव रखेंगे cot a माइनस 18 डिग्री। इसलिए ये हमारा जो दोनों LHS RHS दोनों तरफ की निष्पत्ति एक ही है, बराबर है, cot a है cot a है। तो निष्पत्ति जब एक ही हो LHS RHS की, तो उनके साथ जो न्यून कोण होता है, ये दोनों न्यून कोण का वैल्यू बराबर होता है। यानी इसलिए हो गया 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, या माइनस 2a इधर आएगा तो माइनस a, माइनस 18 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो गया। माइनस 3a इज इक्वल टू हो गया माइनस 108 डिग्री, माइनस माइनस कट गया, या a इज इक्वल टू 108 डिग्री बटा 3,
सॉरी 36 डिग्री। ए का मान कितना हो गया 36 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। tan a इज इक्वल टू cot b। तो हम ध्यान देंगे यहां पे या तो tan को cot के फॉर्म में लाएंगे या cot को tan के फॉर्म में लाएंगे, तभी जाकर के दोनों तरफ की निष्पत्ति सेम टू सेम हो जाएगा। तो यहां पे चलते हैं हम लोग, यहां पे सूत्र लिखेंगे, चूंकि tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे, या LHS को जेम का छोड़ देते हैं RHS, या LHS को ही तोड़ते हैं हम लोग। तो tan थीटा, तो ए का स्थान पे क्या है थीटा है, तो हो जाएगा cot 90 थीटा। तो हो जाएगा यहाँ पे cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b हो जाएगा। अब दोनों तरफ का निष्पत्ति सेम टू सेम हो गया, बराबर हो गया, तो इसलिए इनका नीम कोण जो है आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसलिए 90 माइनस a इक्वल टू b, या इसको इधर लेके जाएंगे तो 90 बराबर हो गया, माइनस a इधर जाएगा तो प्लस a हो जाएगा, और इधर प्लस b है, तो या a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलते हम लोग यहां देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, जहां 4a क्या है न्यून कोण है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। यह जो क्वेश्चन है एज लाइक क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। यहां क्या हो जाएगा, इसको चेंज करते हैं, लिखा जाए यहाँ पे सूत्र, चूंकि sec a इज इक्वल टू cosec 90 माइनस a लिख सकते हैं। यहाँ थीटा है तो थीटा लिखे हम लोग, 90 माइनस थीटा होगा, जो यहाँ पे रहेगा वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ 4a क्या है न्यून कोण है, या हो जाएगा cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। दोनों का निष्पत्ति बराबर, दोनों तरफ का, दोनों पक्ष की निष्पत्ति एक ही हो गई, इसलिए इनका न्यून कोण जो है बराबर हो जाएगा। a इधर आएगा माइनस 4a माइनस a माइनस 20 माइनस 90, तो हो जाएगा माइनस 5a इक्वल टू माइनस 110। माइनस से माइनस कट गया, या a इज इक्वल टू 110 बटा में 5, इसलिए a का वैल्यू हो गया 22 डिग्री। ठीक है, चलते हैं हम लोग यहां पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि a b और c त्रिभुज abc के अंतःकोण हो तो दिखलाइए कि साइन a प्लस बी बट्टा 2 का होल बटा 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हम पढ़े हुए हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण ए कॉमा बी और सी हैं, इसलिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। अब थोड़ा सा यहां ध्यान देना होगा, LHS में a प्लस बी है तो a प्लस बी रखेंगे c को RHS में। अगर यहाँ b प्लस सी होता तो b प्लस सी रखते a को RHS में। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी को LHS रखेंगे, c को RHS में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी हो जाएगा। अब दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का होल वैल्यू 2 है,
तो a प्लस बी दोनों में 2 से भाग देंगे तभी ना एलएचएस प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग देंगे बैलेंस रखने के लिए। तो हो जाएगा a प्लस बी बटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी का होल बटा 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, या a प्लस बी बटा 2 इक्वल टू 180 से भाग देंगे तो 90 माइनस सी बटा 2। अब यहां पे देख रहे हैं कि एलएचएस में साइन है तो दोनों तरफ साइन लगाने पर लिखेंगे, दोनों तरफ साइन लगाने पर, क्योंकि दोनों तरफ एक ही निष्पत्ति लगाया जाता है। तो हो जाएगा साइन a प्लस बी बटा 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस सी बटा 2, या साइन a प्लस बी बटा 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस सी बटा 2 को लिख सकते हैं हम लोग कॉस सी बटा में 2। ये हम लोग को सिद्ध करना है प्रूफ। एक चीज ध्यान देना होगा, यहां पर कभी भी कहेगा त्रिभुज एबीसी या त्रिभुज एमएनओ कोई भी त्रिभुज को आ सकता है, उसके तीनों अंतःकोण इसी तरह से हमको बनाना है। एलएचएस में a प्लस बी है तो एलएचएस में a प्लस बी रखेंगे, सी को एलएचएस में ले चले जाएंगे, या b प्लस सी होता तो b प्लस सी रखते तो लेके चल जाते। अगर यहाँ साइन होता तो यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस होता तो यहाँ साइन है, तो कॉस यहाँ रहेगा तो कॉस लगाने पर, साइन है तो साइन लगाने पर, टैन रहेगा तो टैन लगाने पर, कॉट रहेगा तो कॉट लगाने पर। इस प्रकार से इस टाइप के बहुत से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन सभी को बनाने का तरीका यही होगा। इस तरह से ध्यान रखना होगा। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और इस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रश्न। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। यानी कि यहाँ जो 67 और 75 है ये 0 से 90 के बीच नहीं है, तो इस प्रकार से हमें 0 से 90 के बीच में तोड़ना है। तो चलते हैं हम लोग साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो यहां दोनों को तोड़ नहीं कर सकता है, जब दोनों 0 से 45 के बीच में नहीं, इसका मतलब क्या, प्रश्न इनडायरेक्ट रूप से कह रहा है कि आप दोनों को तोड़ दो। यहां 67 को तोड़ेंगे और 75 को तोड़ेंगे, तो यहां हो जाएगा साइन 67 बराबर हो जाएगा 90 माइनस 23 डिग्री, ठीक है, और फिर प्लस कॉस 75 बराबर 90 माइनस 15 डिग्री। इस तरह से हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो हो गया यहाँ पे कॉस 23 डिग्री और प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 15 डिग्री। यानी अब जो है ये जो दोनों न्यून कोण है यह क्या हो गया 0 और 45 के बीच में हो गया। 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमको पदों में बदल देना है, व्यक्त इसको चेंज कर देना है। तो साइन परिवर्तित हो गया कॉस में और कॉस हो गया साइन में, उसे मतलब नहीं है। ये यहाँ पे जो दोनों न्यून कोण है ये 0 से 45 के बीच में आ गए। तो इस प्रकार से यह जो हमारा है फाइनली आंसर हुआ। ये प्रश्न भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर है एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हुआ।